हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेब सीरीज नर्ड। आज की वीडियो स्क्विड गेम एपिसोड 4 की हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो होगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स गेट स्टार्टेड। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ब्योंगी उन सोल्जर्स के साथ जा रहा होता है और दूसरी तरफ बाकी बचे हुए प्लेयर्स रूम में आ जाते हैं, जहाँ पर जितने लोग पिछले गेम में मरे थे उनके हिस्से के 100 मिलियन वोनस पिगी बैंक में ऐड हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद उन सारे प्लेयर्स को खाने में एक अंडा और पीने के लिए एक कांच के शीशे में सोडा दिया जाता है। पर डेक्सू और उसके जितने भी बुरे दोस्त थे वो दोबारा लाइन में जाकर सोडा और अंडा ले लेते हैं, जिससे 4 या 5 लोगों को उनके हिस्से का खाना नहीं मिल पाता। फिर वहाँ पर एक प्लेयर गार्ड से बोलती है कि उन लोगों ने 2 बार खाना लिया है। फिर जिसको खाना नहीं मिला था वो डियोक्सू के हाथों से सोडा छीनने की कोशिश करता है। फिर डियोक्सू उस प्लेयर को बहुत बुरी तरह मारता है और कोई भी उस प्लेयर को बचाने के लिए नहीं आता। फिर वो प्लेयर मर जाता है और वो गार्ड उस प्लेयर की बॉडी को वहाँ से ले जाते हैं और उस प्लेयर के 100 मिलियन वोनस पिगी बैंक में ऐड हो जाते हैं। अब यहाँ पर डियोक्सू को ये पता चल गया था कि अगर मैं ऐसे ही लोगों को जान से मार दूँ तो कंपटीशन ख़त्म हो जाएगा, और सिर्फ डियोक्सू को ही नहीं बाकी सारे प्लेयर्स को ये बात समझ में आ गई थी। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जुनहो वो स्क्वायर शेप का मास्क पहन लेता है और बाकी सारे गार्ड्स जुनहो के कंट्रोल में होते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा था कि स्क्वायर शेप गार्ड सीनियर होते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है ब्योंगी पर। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि कुछ गार्ड्स जो गेम में प्लेयर एलिमिनेट हो जाते हैं उनके बॉडी पार्ट्स को बेचने का धंधा कर रहे होते हैं, और ब्योंगी होता है डॉक्टर जो कि एलिमिनेटेड प्लेयर्स के बॉडी पार्ट्स को प्रोफेशनली पैक करके उन गार्ड्स को देता है, और बदले में वो गार्ड्स ब्योंगी को अगला गेम बता देते हैं ताकि ब्योंगी पहले से ही गेम के लिए रेडी रहे। फिर वो गार्ड ब्योंगी से कहते हैं कि संभल कर रूम में रहना, आज रात प्लेयर्स के बीच में लड़ाई होने वाली है। फिर वो गार्ड ब्योंगी को उसके हिस्से का अंडा दे देते हैं। फिर ब्योंगी बाथरूम में जाकर उस अंडे में छुपा हुआ पेपर निकाल लेता है जिसमें अगली गेम का नाम लिखा हुआ था। अब सीन शिफ्ट होता है प्लेयर्स के रूम में। वहाँ पर ब्योंगी डेक्सू के पास जाके बोलता है कि मेरे को तुम्हारी टीम में आना है। फिर डेक्सू ब्योंगी से कहता है कि जैसे ही लाइट बंद होंगी एक कोने में छुपकर बैठ जाइयो, अगर तेरी ज़रा सी भी आवाज़ आई तो जान से मार दूंगा। फिर ब्योंगी डेक्सू से कहता है कि मेरे को अगली गेम का नाम पता है। ये बात सुनकर डेक्सू समझ जाता है कि मैं अब इसको जान से नहीं मार सकता क्योंकि इसको अगली गेम का नाम पता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सियोंग सेबियोक से कहता है कि जैसे ही लाइट्स बंद हों तो हमारे पास आ जाना। फिर थोड़ी देर बाद लाइट्स बंद हो जाती हैं और डेक्सू पहले उस प्लेयर को जान से मारता है जिसने डेक्सू की चुगली करी थी, और ऐसे करते करते वहाँ पर सारे प्लेयर एक दूसरे को जान से मारने लग जाते हैं। यहाँ अंधेरे में कोई भी किसी को जान से मार रहा था, यहाँ सियोंग सेबियोक को डेक्सू से बचा लेता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जुनहो बाकी गार्ड के साथ उस रूम में लड़ाई रोकने के लिए चला जाता है। फिर वो बूढ़े अंकल कैमरा की तरफ देखकर बोलते हैं कि ये सब बंद करो, ऐसे सब मर जाएंगे। फिर फ्रंटमैन वहाँ की लाइट्स ऑन करवाता है और फिर उस रूम में गार्ड्स आकर सारे प्लेयर्स को रोकते हैं, और जुनहो यहाँ अपने भाई को प्लेयर्स में ढूंढने की कोशिश करता है। फिर जुनहो सियोंग से पूछता है कि प्लेयर नंबर 456 यहाँ कोई हवांग हिनो नाम का प्लेयर है। फिर सियोंग जुनहो से कहता है कि हम यहाँ किसी को भी किसी के नाम से नहीं जानते हैं। फिर जितने भी प्लेयर्स मारे गए थे वो सब गेम से एलिमिनेट हो जाते हैं, और यहाँ कुल 27 प्लेयर इस लड़ाई में मारे गए थे। अब दूसरे सीन में हम देखते हैं कि बाथरूम में डेक्सू और मी नायो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे होते हैं। फिर मी नायो डेक्सू से कहती है कि अगर मेरे को धोखा दिया तो जान से मार दूंगी। अब सीन शिफ्ट होता है जुनहो पर, जो अपने रूम में सो जाता है। अब यहाँ पर जुनहो सर्कल गार्ड का भी मास्क यूज़ कर रहा था और स्क्वायर गार्ड का भी, तो मतलब जुनहो कभी भी अपना मास्क चेंज करके गार्ड्स में घुल मिल सकता है। अब सुबह होने पर स्पीकर में अनाउंसमेंट होती है कि तीसरी गेम शुरू होने वाली है, सभी गार्ड्स के साथ गेम हॉल में जाएं। और दूसरी तरफ जुनहो भी अपने रूम से सर्कल शेप का मास्क पहनकर बाहर आ जाता है। अब सारे प्लेयर्स को एक रूम में लाते हैं जहां उनसे कहा जाता है कि ये गेम 2 टीमों के बीच में खेली जाएगी। एक टीम में कुल 10 लोग होने चाहिए और इनको टीम सेलेक्ट करने के लिए 10 मिनट का वक्त दिया जाता है। अब यहाँ पर ब्योंगी और डेक्सू को गेम पहले से ही पता थी। फिर डेक्सू अपने साथी से कहता है कि जो ताकतवर है सिर्फ उन्हीं को टीम में चुनना। फिर थोड़ी देर बाद सारे प्लेयर्स अपनी अपनी टीम बना लेते हैं, जिसमें सियोंगी की टीम में होते हैं अली, सैंगवू, वो बूढ़े अंकल, सेबियोक, 3 अलग लड़के और एक लड़की जिसका नाम होता है जियोंग। पर अभी भी इनकी टीम में 9 प्लेयर्स थे, और दूसरी तरफ डियोक्सू की टीम में सारे तगड़े प्लेयर्स थे, क्योंकि डियोक्सू को गेम का नाम पहले से ही पता था, और वो मी नायो को टीम से बाहर निकाल देते हैं क्योंकि वो कमज़ोर थी। और यहाँ पर मी नायो को डियोक्सू से धोखा मिल जाता है। फिर मी नायो सियोंगी की टीम में आ जाती है और सैंगवू को मजबूरन मी नायो को टीम में लेना पड़ता है क्योंकि इनके पास एक प्लेयर की कमी थी और टाइम भी ख़त्म हो चुका था। फिर ये सारे प्लेयर्स गेम के मैदान में जाते हैं जहाँ इन सबको पता चलता है कि ये गेम होने वाली है टग ऑफ वॉर, और टग ऑफ वॉर खेलने के लिए टीम में होने चाहिए तगड़े प्लेयर्स, इसलिए डेक्सू ने सारे तगड़े प्लेयर्स चुन लिए थे।
अब फैसला होता है कि लेफ्ट साइड पर जो टीम होगी वो है टीम नंबर 1 मतलब डियोक्सो की टीम, और राइट साइड पर जो टीम होगी वो है टीम नंबर 7। फिर ये दोनों टीम अपनी अपनी जगह पर जाती हैं और ये गेम शुरू होता है, और डियोक्सो की टीम सामने वाली टीम को बड़े आराम से खींच लेती है और हारने वाली टीम को बहुत ऊंचाई से गिरा दिया जाता है, जिससे वो अपने आप ही मरकर एलिमिनेट हो जाते हैं। अब अगली बारी आती है टीम नंबर 4 की, जो कि होती है सियोंगी की टीम, और दूसरी टीम होती है टीम नंबर 5, और टीम नंबर 5 में सारे लड़के होते हैं। फिर सियोंगी की टीम लिफ्ट से ऊपर जाती है। फिर वो बूढ़े अंकल सबसे कहते हैं कि टग ऑफ वॉर सिर्फ ताकत का खेल नहीं है, मैंने जवानी में खूब टग ऑफ वॉर खेली है। फिर वो अंकल थोड़ी टिप्स बताते हैं टग ऑफ वॉर में जीतने के लिए, जैसे टग ऑफ वॉर में पहला और आखिरी बंदा ताकतवर होना चाहिए, और टग ऑफ वॉर शुरू होती सारे प्लेयर्स को पीछे की तरफ गिरना है जब तक सामने वाले के पैर ज़मीन से उखड़ नहीं जाते। फिर अपना पूरा जोर लगा के रस्सी खींचनी है, और ये सब ऐसा ही करते हैं, पर सामने वाली टीम सियोंगी की टीम को अपनी तरफ खींच रही होती है। फिर सैंगू सबसे कहता है कि हमें सामने वाली टीम को गिराना होगा, जब मैं कहूँ तो सारे एक साथ आगे बढ़ना, उससे वो गिर जाएंगे। फिर सैंगू 3 तक गिनता है और सब आगे की तरफ बढ़ते हैं, और ये एपिसोड यहाँ ख़त्म हो जाता है। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।